राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि में जवारे कैसे उगाते हैं जिससे कि हमारे जवारे हरे भरे और घने उगे। तो देखिए, जवारे उगाने के लिए सबसे पहले हम एक कुंडा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का कुंडा लिया है। आप मिट्टी का इस तरह का कुंडा भी ले सकते हैं या आप किसी बर्तन में जैसे थाली में या किसी और बर्तन में भी आप अच्छे से जवारे उगा सकते हैं। तो देखिए, पहले तो हम कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसमें हमें मिट्टी भरनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने मिट्टी ले ली है। आपको बिल्कुल साफ़ मिट्टी लेनी है। ये बारिश की वजह से मिट्टी थोड़ी सी गीली हो गई है, जिसकी वजह से मिट्टी में थोड़ी सी आपको डली दिख रही होगी, बंधी हुई मिट्टी दिख रही होगी, लेकिन ये मिट्टी बिल्कुल साफ़ है। आपको साफ़ मिट्टी लेनी है, कंकर नहीं होने चाहिए मिट्टी में। और अगर आपकी मिट्टी में कंकर है तो फिर आप मिट्टी को छान सकते हैं। इसके साथ ही आप जो जमुना रेत आता है ना, उसमें भी जवारे उगा सकते हैं। और देखिए, कुंडे को हमें बिल्कुल ऊपर तक मिट्टी से नहीं भरना है, थोड़ी जगह हमें बचा लेनी है, क्योंकि हमें इसमें जल भी सींचना होता है। तो इसलिए थोड़ी जगह आप पहले से ही बचा के रखें। इतनी मिट्टी हम भर लेंगे इसमें। इसके बाद देखिए, हमें जवारे उगाने हैं तो जौ हम लेते हैं। किसी किसी के यहाँ पर जौ से जवारे उगाए जाते हैं, किसी किसी के यहाँ पर गेहूं से उगाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जौ उगाते हैं, इसलिए मैंने जौ लिए हैं। आपके यहाँ पर गेहूं अगर उगाते हैं तो आप गेहूं भी ले सकते हैं। और देखिए, अब हम ये जो जौ मैंने लिए हैं, ये हम मिट्टी में बो देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम ज़्यादा हमें जौ डालने हैं और देखिए सारी जगह फैला देने हैं हमें। जौ एक ही जगह पर नहीं डालेंगे, इस तरह से फैलाते हुए हम ये जौ डाल देंगे। और आप ज़्यादा जौ डालें ताकि आपके जो जवारे हैं वो गहरे उगें। तो देखिए, इस तरह से हमें जवारे उगाने होते हैं। तो इस तरह से हम सारे जौ डाल देंगे। अब ये जौ डालने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ी सी हमें सूखी मिट्टी अलग से रखनी है। जब आप इसमें कुंडे में मिट्टी डालेंगे तो थोड़ी सी मिट्टी अलग से आप रख लें। इसके ऊपर देखिए, आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी बुरका देंगे, छिड़क देंगे इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी। यानी कि जो हमारे जौ हैं वो थोड़े थोड़े से ढकने चाहिए, बिल्कुल भी कवर नहीं करना है हमने। ऐसा भी नहीं कर देना है कि बिल्कुल कवर कर दिया मिट्टी से, जौ दिखाई ही ना दे। हल्के हल्के से जौ दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए, हम कलावा लेंगे और जो कुंडा है जवारे का, इस पर हम कलावा बांध देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने कलावा बांध दिया है। इसके बाद आप कुंडे को सजा लें। आप तिलक करके सजा सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, आप ओम बना सकते हैं, या आप इस पर खड़िया से और गैरू से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप तिलक कर लीजिए, सजा लीजिए। और इसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं ना, वो हम जल सींचने में गलती करते हैं। तो जल कैसे सींचना है, हमें एकदम बीच से ही, आप एकदम से किसी गिलास से या लोटे से जल ना सींचें। हाथ में हमें थोड़ा थोड़ा सा जल लेना है और इस तरह से छींटे लगाते हुए हमें जल सींचना है। एकदम से अगर आप जल सींचेंगे तो जवारे नहीं उगेंगे। आपको बिल्कुल इस तरह से छींटे लगाते हुए जल सींचना है। और पहले 3 दिन तक लगभग आपको इसी तरह से जल सींचना है। उसके बाद आप गिलास से या लोटे से जल डाल सकते हैं। पहले 3 दिन, जब तक कि हमारे जवारे अंकुरित होकर आधा इंच 1 इंच तक ऊपर नहीं आ जाते हैं, तब तक हम इसी तरह से जल सींचते हैं। और दिन में आप 2 बार जल जरूर सींचें अपने जवारे में। उसके बाद देखिए, आप चाहें तो आप इन्हें खुला भी रख सकते हैं। खुले में भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपके जवारे जो है वो उग जाएंगे, बहुत अच्छे अंकुरित होंगे। लेकिन अगर आप जल्दी अंकुरित करना चाहते हैं इनको, तो फिर आप कोई भी थाली ले लीजिए। आप कोई भी थाली या कोई प्लेट इस तरह की लेकर इनके ऊपर उल्टा इसे इस तरह से ढक दीजिए। उसके बाद इस पर हम स्वास्तिक बना देंगे। इससे ना आपके जो जवारे हैं वो बहुत जल्दी अंकुरित होकर बहुत जल्दी उग जाते हैं। उसके बाद देखिए, हाथ जोड़कर माता रानी से अच्छे जवारे उगने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अच्छे जब जवारे उगते हैं ना, अच्छे यानी हरे भरे और घने जो जवारे उगते हैं ना, वो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। कहते हैं जिस साल अच्छे जवारे उगते हैं, इस साल घर में सुख समृद्धि आएगी और खुशहाली आएगी। इसलिए सभी चाहते हैं कि उनके घर में बहुत अच्छे से जवारे उगे नवरात्रि में। फिर उसके बाद देखिए, ये जवारे हम, ये जो कुंडा है इसको हम चौकी पर रख देंगे। तो इस तरह से हम जवारे उगाते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि में जवारे उगाने की ये सरल विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।